फ्रांस को क्यों चाहिए भारत से पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर? भारत के डिफेंस सेक्टर को कितना होगा फायदा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़। आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसका संबंध भारत की रक्षा क्षमता और इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट से है। हम बात करेंगे कि फ्रांस को भारत के पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी और इस डील से भारत के डिफेंस सेक्टर को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर है क्या। पिनाका भारत में बना एक अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय रक्षा उद्योग ने मिलकर तैयार किया है। ये एक मल्टी बैरल लॉन्चर है, यानी एक साथ कई रॉकेट्स को दागा जा सकता है जिससे एक साथ बड़े क्षेत्र में दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। और अगर हम ताकत की बात करें तो एक पिनाका बैच मतलब 12 रॉकेट्स को एक साथ 44 किलोमीटर तक दागा जा सकता है और MK2 वर्जन की रेंज तो बढ़कर 75 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। मतलब दुश्मन के होश उड़ाना तो तय है। अब सवाल ये है कि फ्रांस जो खुद बड़े हथियार बनाने वाला देश है, उसे पिनाका की ज़रूरत क्यों पड़ गई? दरअसल जैसे ही रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ तो यूरोप के कई देश अपनी सेना को और ज़्यादा ताकतवर बनाने में जुट गए। यही वजह है कि फ्रांस अपनी आर्टिलरी यानी तोपखाने को अपग्रेड करना चाहता है और इसमें पिनाका फिट बैठता है। फ्रांस के पास 13 M270 लॉस रॉकेट्स यूनिटर रॉकेट सिस्टम्स है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से फ्रांस ने 6 सिस्टम यूक्रेन को भेजे थे। वहीं बचे हुए सिस्टम्स को फ्रांस रिप्लेस करना चाहता है। फ्रांस इससे पहले अमेरिका का हाइमार्स सिस्टम खरीदना चाहता था। ये सिस्टम यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन ये सिस्टम पिनाका से महंगा है। दोनों की क्षमताओं में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए फ्रांस की दिलचस्पी भारत के पिनाका सिस्टम में है। हालांकि पिनाका में दिलचस्पी दिखाने वाला फ्रांस अकेला ऐसा देश नहीं है। आर्मेनिया ने भी भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार जैसे सिस्टम खरीदे थे। फिलीपींस ने भी अपनी समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती की है, जबकि नाइजीरिया भारतीय प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने की प्रक्रिया में है। अगर हम फ्रांस की डिफेंस डील्स को देखें तो फ्रांस ने पहले भी भारत के साथ कई बड़े डिफेंस सौदे किए हैं, जैसे कि राफेल फाइटर जेट्स। अब पिनाका में उनकी दिलचस्पी इस बात का संकेत है कि भारतीय हथियारों को अब इंटरनेशनल पहचान मिलनी शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं भारत के फायदे की। अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत के डिफेंस सेक्टर को ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा। सबसे पहले भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा भारत के हथियारों की एक्सपोर्ट लिस्ट लंबी होगी। यही नहीं, इससे डिफेंस इंडस्ट्री में कई नौकरियों के भी अवसर बनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस पार्टनरशिप और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में और भी बड़े डिफेंस सौदे हो सकते हैं। आखिर में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत और फ्रांस के बीच ये डील फाइनल होती है या नहीं। क्या भारत का पिनाका यूरोप में धूम मचाने वाला है या फिर इस डील से पहले भी बातें सामने आएंगी। ये सब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसे महत्वपूर्ण और रोचक विषयों पर चर्चा कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ